तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान की मदद करने वाली जो लड़की होती है उसे रोकते हुए जो कि नान होता है वो बोलता है कि टूरिस्ट 1 मिनट रुकिए, आपने मुझे अपना नाम तो बताया ही नहीं। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो किन्नान की स्पेस रिंग होती है उसके ऊपर किसी का मैसेज आने लगता है। और अब उस मैसेज को देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, ये तो स्काई ताई हुआंग सेक्ट से कोई न्यूज़ है। और अब इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो मैसेज को पढ़ने लगता है और मैसेज को पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये फैंग हुआ नाम के दूत ने मैसेज को सेंड किया है जिसने कि मुझसे बोला है कि मैं सेक्ट के अंदर वापस लौट जाऊँ। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से किन्नान को कोई चीज़ महसूस होती है जिसे महसूस कर वो हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, ये फीलिंग कैसी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही स्पेस के अंदर हमें एक बहुत बड़ी आँख जो होती है वो नज़र आती है, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, जो पावरफुल लीडर है वो मुझे पकड़ने के लिए इस हद तक जा चुके हैं कि वे टेलीपोर्टेशन क्रॉस डोमेन का इस्तेमाल कर अपनी ऑरा की मदद से मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इतना सोचते ही जो किन्नान होता है वो अपने एक आर्ट को एक्टिवेट करने लगता है जिसका नाम कि क्यू मिस्टिक आर्ट होता है। और उस आर्ट को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में सोचता है कि इससे पहले कि ये आई मुझे ट्रैक कर ले, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि जो पावरफुल फोर्स है उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चल चुका है कि मैं प्रिमोर्डियल ब्लड रियल्म के अंदर से बाहर आ चुका हूँ। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि स्काई ताई हुआंग सेक्ट के अंदर वापस लौटना एक सही फैसला होगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए खतरा लेकर आ सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले यहाँ पर कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर कि मैं सेफ रह सकूँ। और अब किन्नान के इतना सोचने के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फोर्थ लेजर का जो इमोर्टल रियलम होता है जिसका नाम कि नो मोर्टल लैंड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान आराम से बैठा हुआ होता है। और अब जो किन्नान होता है वो स्काई ताई हुआंग सेक्ट के अंदर मैसेज को सेंड करते हुए बोलता है कि दूध में जो स्काई ताई हुआंग सेक्ट है उसके अंदर कुछ टाइम के लिए वापस जो है वो नहीं लौटने वाला हूँ। और इससे अलग मैं चाहता हूँ कि जो मिस और पावर है उन्हें भी आप ये चीज़ जो है वो बता दें कि अगले 2 महीने तक वे लोग ना तो मुझे ढूंढने की कोशिश करें और ना ही किसी एक्सपर्ट को मेरे पीछे भेजे। अगर वे 2 महीने तक ना तो मुझे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और ना ही किसी को मेरे पीछे के भेजने की कोशिश करते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि जिन पीयरलेस जीनियसों को मैंने पकड़ा है मैं उन सभी को रिलीज कर दूंगा। और अब इस मैसेज को सेंड करने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी आराम से लेट जाता है और आराम से लेटते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो इस तरह से मैं कुछ टाइम के लिए जो बेफालतू की प्रॉब्लम है उनसे बचा रहूँगा। और बीते कुछ टाइम में जो ली लान है उसने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है। उसने जो नोमोटल लैंड है इसके अंदर जो सवरेज मैरियड हेवन इमोटल पवेलियन था उसे स्थापित कर दिया और इसी के साथ में जो एंसेंट इसल ऑफ किंग था उसे भी यहाँ पर स्थापित कर दिया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो लिंग लान होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए किन्नान से बोलती है कि चलो किन्नान, फाइनली तुम वापस आ गए, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि क्या अभी भी तुम मेरे साथ में नहीं खेलने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो लिंगलान को एक आर्ट देते हुए उसे बोलता है कि लिंगलान, ये डाओ सीकिंग मेथड है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, तो जाओ जाकर इसे कल्टीवेट करो। जो सुनते के साथ ही जो लिंगलान होती है वो भी उस आर्ट को लेकर पढ़ने लगती है और उसे पढ़ते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि बस तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझे ये दे रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिंगलान होती है वो मुंह फुलाकर वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए गुस्से में बोलती है कि एक बार मुझे बस तुम ये डाउ सीकिंग आर्ट जो है उसे कल्टीवेट करने दो, जिसके बारे में मैं देखना तुम्हें किस तरह से इग्नोर करती हूँ। और लिंगलान के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब कुछ टाइम के लिए यहाँ पर शांति रहने वाली है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अचानक से बैठ जाता है और बैठते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, पीयरलेस रूलर रियलम पर जब मैंने ब्रेक थ्रू किया था तो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी की थी, तो इसीलिए अब मुझे आराम से बैठकर अपना जो रियलम है उसे स्टेबलाइज करना चाहिए। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान ने अपने उसे स्क्रॉल को निकाला होता है जिसके अंदर कि उसने सभी पीयरलेस जीनियसों को रखा था। और अब जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि प्रिमोर्डियल ब्लड रियलम के अंदर फाइट करने के कारण मुझे काफ़ी सारे डाउ आर्ट जो है वो मिल चुके हैं, जिसमें सबसे पहला है डाउ ग्रैंड मेथड, दूसरा है इल्यूजनरी डाउ इमोर्टल स्क्रिप्चर, तीसरा है हेवन बर्निंग स्टेल स्क्रिप्चर, चौथा है एक्सट्रीम बर्थ ग्रेट डाउ ट्रू स्क्रिप्चर, पांचवा है रीइंकार्नेशन डाउ स्क्रिप्चर, छठा है ट्रू फ्लेम आर्ट, सातवा है एंशिएंट सीकिंग स्क्रिप्चर, आठवा है सिक्स क्लैमिटी गेट डाउ सीकिंग स्क्रिप्चर। और चूंकि अभी के टाइम पर मैंने 5 डाउ मेथड जो है उन्हें पूरी तरह से मास्टर जो है वो कर लिया है, तो अभी ने अपनी जो डाउ लो ट्री है उसके साथ में मर्ज करते हैं। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसकी सी ऑफ कॉन्सियसनेस के भी अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उसका जो डाउ लो ट्री होता है वो मौजूद होता है। जो किन्नान होता है वो बोलता है कि चलो इसे शुरू करते हैं।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है उसकी बॉडी के अंदर से 5 फ्लेम जो होती है वो निकल कर जो डाउलो ट्री होता है उसके अंदर जाने लगती है, जिसे देखकर अब जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया जो डाउलो ट्री है उसके अंदर अब मुझे यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन के शाइन है वो नज़र आने लगे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेगा। लेकिन अभी भी जो 3 दाव मेथड है वो बच गए हैं, तो चलो अब उन 3 दाव मेथडों को कल्टीवेट करना शुरू करते हैं। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो दोबारा से अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि जो इविल ड्रैगन होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए जो किन्नान होता है उसे बोलता है कि बच्चे सच में तुम तो आग के साथ में खेल रहे हो, अगर तुम्हारा जो सीक्रेट है अगर वो बाहर आ गया तो याद रखना तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास में स्काई ताई हुआंग सेक्ट की बेकिंग है, लेकिन मत बोलो कि जो स्काई ताई हुआंग सेक्ट है वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि सभी फोर्सों से तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। जो संत के साथ ही जो किन्नान होता है वो इविल ड्रैगन से बोलता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो फ्यूचर की है, तो इसीलिए हमें फ्यूचर की प्रॉब्लम को लेकर अभी से परेशान नहीं होना चाहिए। और अब किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इस बच्चे को तो मौत से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, क्या सच में मुझे इसे फॉलो करना चाहिए? क्योंकि अगर मेरी करंट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इस टाइम पर मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि जो हेवन क्लाउड ड्रोन है मैं इससे खुद को फ्री कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ी बहुत इंजरी आएगी। मैं मानता हूँ कि इस बच्चे का जो नेचर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उसी के साथ में इसका टैलेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में डाउलो ट्री के कारण इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन छोड़ो, वैसे भी अभी के टाइम पर मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली है, लेकिन अगर फ्यूचर में इसके जो डाउलो ट्री का मैटर है वो एक्सपोज होता है तो मैं तब भी वहाँ से भाग सकता हूँ। और अब इविल ड्रैगन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू आधे दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो किन्नान होता है वो अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए गुस्से में बोलता है कि जो बाकी के बचे हुए 3 दाव आर्ट है उन्हें कल्टीवेट करने के लिए स्पेशल ब्लड लाइन की ज़रूरत है। सच में उसके लिए तो इतना टाइम बर्बाद करना पूरी तरह से बेकार चला गया। लेकिन उसके बाद भी जो तीनों के तीनों दाव मेथड है ये पूरी तरह से यूजलेस जो है वो नहीं है, क्योंकि मैं इन तीनों को एक साथ में कंपोज कर अपने लिए एक न्यू इमोर्टल आर्ट जो है वो बना सकता हूँ, अगर मैं इसे अच्छे से समझ पाया तो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम जो ट्रू फ्लेम आर्ट है उसे ले सकते हैं। मैं उसे यहाँ पर कल्टीवेट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं उसकी मदद से इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन डाउ इमोर्टल फ्लेम है उसकी पावर को किस तरह से अनलीश किया जा सकता है। और इससे अलग जो ट्रांसफॉर्मेशन डाउ इमोर्टल फ्लेम है, अगर इसे मैं जो बाकी के इमोर्टल आर्ट है उनके साथ में कंबाइन करता हूँ तो इस चीज़ से मैं एक दूसरा किलिंग अटैक जो है वो बना पाऊँगा। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो किन्नान के पास में आते हुए उससे पूछता है कि बच्चे ठीक है, मुझे बताओ कि अब आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बोलता है कि अभी भी कुछ डाउ सीकिंग आर्ट के मेथड है जो कि मुझे नहीं मिले हैं, जैसे कि 10 डेजर्ट सेक्ट, बुद्धि एंशिएंट टेम्पल सेक्ट, तियानयिन नो लाइफ सेक्ट और तियांगजू एंसेस्ट्रल सेक्ट। इसीलिए जो ये चारों सेक्ट है मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन चारों सेक्टों के अंदर घूम कर आऊँ, जहाँ पर कि हो सकता है कि मुझे ये आर्ट मिल जाए। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद में जो इविल ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था, तुम बिल्कुल भी इस चीज़ से गिव अप जो है वो नहीं करने वाले हो। जिन चारों सेक्ट के तुमने नाम लिए, अगर इनमें से जो 10 डेजर्ट सेक्ट और जो तिंजू एंसेस्ट्रल सेक्ट है मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन जो बुद्धि एंशिएंट सेक्ट और जो तियानयिन नो लाइफ सेक्ट है मैं इन दोनों के बारे में जानता हूँ। ये दोनों जो है वो टीमिंग लेज़र इमोर्टल रियलम के अंदर है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी काफ़ी सारी मुसीबतें ख़त्म कर दी, तो चलो अब सीधे वहीं पर ही चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि क्या तुम उस लिटिल गर्ल से बिना मिले ही यहाँ से जाने वाले हो? तुम जानते हो ना कि वो कितने गुस्से वाली है, अगर तुम इस बार भी ना उससे मिले चले गए तो वो याद रखना यहाँ का सारा सामान तोड़ फोड़ देगी। जो सुनने के बाद में किन्नान बोलता है कि हाँ मैं भी इस चीज़ को जानता हूँ, तो चलो लिंगलैंड के पास में चलते हैं। और अब इतना बोलते ही जो किन्नान होता है वो अपने अपीयरेंस को चेंज कर लेता है और अपने अपीयरेंस को चेंज करते हुए मन में सोचता है कि मेरी कल्टीवेशन जो है उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां पर कि मैं अपने अपीयरेंस और ऑरा को पूरी तरह से चेंज कर सकता हूं। मेरी रियल आइडेंटिटी जानने के लिए सामने वाले पर्सन को हेवन इमोर्टल रियलम और उसी के साथ में जो मास्टर प्रोफाउंड आई टेक्निक है वो दोनों होनी चाहिए, उसके बाद में ही वो मुझे देख सकता है, नहीं तो वो मेरी आइडेंटिटी को नहीं पहचान सकता। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लिंगलैन होती है वो किन्नान को गुड बाय बोलते हुए उसे बोलती है कि ठीक है किन्नान प्लीज़ जल्दी वापस आ जाना। जो सुनने के बाद में किन्नान भी वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। और इससे अलग मैंने तुम्हें जो डाउ सीकिंग आर्ट दिया था तो उसे कल्टीवेट करना और जल्दी ही मास्टर कर लेना।
और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्रॉस डोमेन इमोर्टल शिप जो होती है उसके ऊपर आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी उसी शिप के अंदर बैठा हुआ होता है और जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि प्रिमोर्डियल ब्लड रियलम के अंदर जो हुआ था उसका आउटकम जो है वो सामने आने लगा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो किन्नान के पास में आकर उसे बताता है कि किन्नान, जियांग नी, मैंग जिन और जो लुओ किंग है उन तीनों को एक एक मिथिकल फ्रूट जो है वो मिला है। और इससे अलग जो मिथिकल ट्री था उसे खुद जो वैंगो क्लैन है वो लेकर चला गया है। और इससे अलग जो पेयरलेस जीनियसों की वहाँ पर फाइट हुई थी इस बारे में जो न्यूज़ है वो चारों तरफ बहुत ही स्पीड के साथ में फैल रही है, लेकिन तुम्हारे इमोर्टल के सक्सेसर होने की जो न्यूज़ है वो कहीं भी सुनाई नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि पर्सनली जो 10 एशियंट इमोर्टल है उन सभी ने एक साथ में मिलकर जो ये न्यूज़ है इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। और अब इविल ड्रैगन की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस चीज़ ने मेरे लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म कर दी। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5 दिनों के बाद आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बाहर से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है हम लोग जो है वो टेमिंग लेजर इमोर्टल रियलम के अंदर पहुंच चुके हैं। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी शिप के बाहर आने लगता है, जहाँ पर कि उसे एक मॉन्क दिखाई देता है जिसके पास में आकर जो किन्नान होता है वो पूछता है कि मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं वैन फू सिटी के अंदर कैसे जा सकता हूँ। जो सुनकर वो मॉन्क जो होता है वो गाओ फैंग से बोलता है कि सर अगर आप यहाँ से सीधे 10,000 मील दूर जाते हैं तो वहाँ पर आपको हेवनली ड्रैगन टेम्पल देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर की एक बुद्धिस्ट टेलीपोर्टेशन एरे है जो कि आपको डायरेक्टली वैन फू सिटी के अंदर पहुँचा देगा। और अब उस मॉन्क की बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैन फू सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान भी वैन फू सिटी के अंदर आ चुका होता है और वहाँ पर ओरा को देखने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर तो काफ़ी बड़ी मात्रा में बुद्धिस्ट ओरा मौजूद है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। यहाँ पर मुझे ये मत कहना कि तुम ज़बरदस्ती जो बुद्धि एंशिएंट टेम्पल है उसके अंदर घुसने वाले हो और इनके पेयरलेस जीनियस को ज़बरदस्ती पकड़ कर लेकर जाने वाले हो। मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि ये एक्ट जितना आसान दिखाई देता है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक बार तुम यहाँ पर पकड़े गए तो ये तुम्हें बुद्धि पोल के अंदर डालकर तुम्हारे अंदर से सारे राज निकलवा लेंगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि मैं बुद्धिस्ट सेक्ट के एक पेयरलेस जीनियस को पकड़कर बिना किसी के पता चले उसे अपना जो स्क्रॉल है उसके अंदर रख सकूं। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है उसके अचानक से दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है और वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, मैं यान जी के बारे में तो भूल ही गया था। यान जी भी तो बुद्धि एंशिएंट सेक्ट का ही डिसाइपल है, तो चलो सबसे पहले जो यान जी है उसके पास में चलते हैं, मैं उसे एक डिवाइन मैसेज जो है वो सेंड कर देता हूँ। और इतना सोचकर गाँव फेंग आगे की तरफ बढ़ी रहा होता है, तभी उसका ध्यान जो होता है वहाँ पर एक मीट शॉप के ऊपर जाता है, जिसे देखकर किन्नान भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या वैनफू सिटी के अंदर मीट शॉप मौजूद है। अब समझ में आया कि वैनफू सिटी के अंदर मुझे एक अजीब सी स्मेल जो है वो क्यों आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी वैनफू सिटी के अंदर एक मीट की शॉप को ओपन करना, सच में इसका जो ओनर होगा वो बहुत ही ज़्यादा साहसी होगा। सच में ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो लग रहा है, तो चलो एक बार चलकर अंदर से जो शॉप है उसे चेक कर लेते हैं। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो शॉप के अंदर आ जाता है। और जैसे ही किन्नान अंदर आता है तो उसे वहाँ पर मीट की स्मेल जो होती है वो आने लगती है, जिसे सूंघ कर किन्नान अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो इमोर्टल मीट की सूंघ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलता है कि कस्टमर तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले ही एक ओवरलोड रैंक का जो ड्रैगन था उसे पकड़ा था, और जिसके अंदर की हम एक यूनिक रेसिपी जो है वो डालने वाले हैं और उसका जो टेस्ट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। जो सुनते ही किन्नान भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि 1 मिनट युवान जी ये तो तुम हो। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि उस शॉप का ओनर कोई और नहीं बल्कि युवान जी होता है। और अब किन्नान की बात को सुनकर जो युवान जी होता है वो हैरान रह जाता है और किन्नान से बोलता है कि बेनिफैक्टर क्या हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने रियल अपीयरेंस के अंदर आ जाता है और अपने रियल अपीयरेंस के अंदर आते हुए युवान जी से बोलता है कि युवान जी ये मैं हूँ। और अब किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए किन्नान से बोलता है कि 1 मिनट किन्नान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और युवान जी की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और मॉन्क जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि अच्छा तो तुम वही फेमस इमोर्टल के सक्सेसर किन्नान हो, सच में मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सुना है।
और अब युवान जी के पास में उस मॉन्क को देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। लेकिन तभी जो युवान जी होता है वो उस मॉन्क का इंट्रोडक्शन देते हुए जो कि नान होता है उसे बताता है कि नान ये हमारे सेक्ट का गॉड डिसाइपल है जिसका नाम कि युवान जू है और जो कि एक टाइम पर फेमस पेयरलेस जीनियस हुआ करते थे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, क्या ये बंदा एक पेयरलेस जीनियस है, लेकिन क्या इसके साथ में कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन तो इस टाइम पर केवल ह्यूमन गोड रियलम पर है। और अब इतना सोचकर जो कि नान होता है वो युवानजू से बोलता है कि इफ़ यू डोइस्ट, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिलकर। जो सुनकर युवानजू जो होता है वो हंसते हुए कि नान से बोलता है कि बेनिफैक्टर, चूँकि आप यहाँ पर जो मेरा जूनियर ब्रदर है उसके दोस्त हो तो इसीलिए आपको मेरे साथ में पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रुके, मैं आपके लिए जल्दी ही जो ड्रैगन मीट है वो लेकर आता हूँ, जिसके बाद में हम लोग बैठ बात करेंगे। और अब इतना बोलकर जो युवान जो होता है वो मीट को पकाने के लिए वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद में जो युवान जी होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। और वो उदास होते हुए किन्नान को बताता है कि किन्नान, सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि मेरा सीनियर ब्रदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, लेकिन जिस टाइम पर वो पीएलएस रूलर रियलम पर पहुंचा तो उसने बुद्धा स्लेइंग फिजिक्स को अवेकन कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि क्या बुद्धा स्लेइंग फिजिक्स, ये नाम तो सुनने में ही बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही युवान जी जो होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान, ये फिजिक्स सुनने में जितना अजीब है इसकी कल्टीवेशन भी उतनी ही ज़्यादा अजीब होती है, क्योंकि इसके अंदर कल्टीवेशन करने के लिए तुम्हें जो बुद्धा को कल्टीवेट करने वाले मॉन्क होते हैं उन्हें मारना होता है, और तुम जितने पावरफुल कल्टीवेटर को मारते हो तुम्हारी कल्टीवेशन उतनी ही पावरफुल होती जाती है। लेकिन मेरे जो सीनियर ब्रदर थे उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा जीवन जो है वो बुद्धिज़्म में लगा दिया है, तो इसीलिए उनका जो फिजिक्स था वो इन्हें इस चीज़ के लिए मजबूर करता था कि वे अपने जो साथ के मॉन्क है उन्हें मारे। इसीलिए मेरे जो सीनियर ब्रदर थे उन्होंने यहाँ पर खुद की ही जो कल्टीवेशन थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, और वे एक पेयरलेस जीनियस के टाइटल से गिरकर इस स्टेट में आ चुके हैं जिसमें कि अब तुम उन्हें देख रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो जी युवान जी से बोलता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिनसे कि इसके फिजिक्स को चेंज किया जा सके। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो बताता है कि नहीं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, यहाँ तक कि मास्टर रियलम का एक एक्सपर्ट भी मदद करने की कोशिश करे तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। तुम कह सकते हो कि जो बुद्धा स्लेइंग फिजिक्स है वो एक तरह का कर्स है जिससे कि एंशिएंट डीमन पाथ के द्वारा लगाया गया है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये चीज़ थोड़ी मुझे जानी पहचानी लग रही है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो युवान जो होता है वो वहाँ पर खाने को लेकर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि बेनिफैक्टर किन्नान, एक बार आप मेरे खाने को खाकर बताइए कि इसका टेस्ट कैसा है। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी उस मीट को खाने लगता है और उस मीट को खाते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम टेस्टी टेस्टी खाना अकेले खा रहे हो, मुझे भी तो खाने को देना। और अब इविल ड्रैगन को देखते के साथ ही जो युवान जू होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो 10 एंशिएंट इविल में से एक है। किन्नान, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ। जो सुनकर किन्नान भी ओके बोलकर जो इविल ड्रैगन होता है उसे आगे कर देता है, जिसके बाद में अब युवान जो होता है वो इविल ड्रैगन को देखने लगता है। तभी इविल ड्रैगन जो होता है वो बोलता है कि अगर मुझे देखना है तो पहले मुझे खाने के लिए मीट दो। जो सुनकर युवान जो भी ओके बोल देता है। और तभी जो युवान जी होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुमने अभी तक भी मुझे ये नहीं बताया कि आखिर तुम वैनफू सिटी के अंदर क्यों आए हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो युवान जी को बताता है कि मैं वैनफू सिटी के अंदर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं किसी बुद्धिस्ट पेयरलेस जीनियस के साथ में फाइट कर सकूँ, शायद इससे मुझे चांस मिल सकता है कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बात सच है कि मेरा युवान जी के साथ में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर इसे सच्चाई बताकर बेफालतू की मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि युवान जो होता है वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या सच में तुम सच बोल रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वो अचानक से किन्नान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। एक पर्सन है जिसका नाम कि लुओ जी है, जो कि जिन जिन टेम्पल से है। उस बंदे के साथ में हमारा रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो हमेशा ही हम लोगों को सप्रेस जो है वो करता रहता है। पहले एक टाइम पर यहाँ पर हमारे इमोर्टल मीट शॉप की टोटल 20 ब्रांच हुआ करती थी, लेकिन अभी ये केवल अकेली ही शॉप बची है। इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद जो है वो चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम उस बास्टर्ड को एक अच्छा सबक जो है वो सिखा सकते हो, तो प्लीज़ क्या किन्नान तुम मेरी इस चीज़ में मदद करोगे।
जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम्हारे साथ में तो ये होना ही था। तुम जरा देखो तो वैनफुट सिटी के अंदर मीट बेच रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करेंगे? और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो युवान जो होता है वो चिल्लाते हुए युवान जी से बोलता है कि युवान जी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने ही जो सेक्ट के डिसाइपल है उनके खिलाफ किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे हो। और युवान जो कि इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो पूरी तरह से बुद्धिज्म में डूब चुका है। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो युवान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे हिसाब से तो हमें उन लोगों को पूरी तरह से क्रिपल जो है वो कर देना चाहिए। और अब युवान जो कि इस बात को सुनने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि वैनफो सिटी के अंदर वो मीट शॉप को ओपन करने वाले बंदे से उम्मीद की जा सकती थी, ये और युवान जी जो है वो बिल्कुल दोनों एक ही जैसी पर्सनैलिटी को रखते हैं। और अब इतना सोचकर जो कि नान होता है वो युवान जी से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम उन लोगों को सबक सिखवाना चाहते हो तो मैं उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम भी जानते हो कि मैं बुद्धि एंशिएंट टेम्पल का डिसाइपल नहीं हूँ, तो क्या मैं उन लोगों को चैलेंज जो है वो कर पाऊंगा? जो सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो हंसते हुए किन्नान को बताता है कि जो वो जू है वो पेयरलेस रूलर बनने के बाद में जो चिंचिन टेम्पल है उसी के अंदर रह गया, और इस टाइम पर जो चिंचिन टेम्पल है वो नए डिसाइपलों को रिक्रूट कर रहा है हमारे सेक्ट के अंदर से। और युवान जी की इस बात को सुनकर जो युवान जू होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जो इंटेंट बैटल है उसके बारे में शायद जानते ही होंगे। जो सुनकर जो कि नान होता है वो युवांशु को बोलता है कि सच बताओ तो मैं जो बैटल इंटेंट है उसके बारे में नहीं जानता हूँ, तो क्या आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ के बारे में बता सकते हो? और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।